को इन छोड़ा और रख के चपेट मारी। कहा क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा नजम। कहते हैं सितारे का काम होता है आसमान पे चमकना, ना कि मान पड़ना। इनकरेज किया मुझे मेरे सवालात को। उनका नाम मुइज़ अमजद है। इनहेरेंट वैल्यूज आप समझते हैं कि आपकी हैं, वो अप्लाई करने में आप स्कूल की बात करें। आज मैं जिस शख्स के पास आई हूँ वो भी मेरे टीचर हैं और इनसे भी हमने बहुत सीखा और अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली लाइफ प्रॉब्लम्स में जो चीज़ें मुश्किलात आती हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो टूल्स थे उनकी प्रैक्टिस की वो हमने इनके साथ की। और जितने काम और चीज़ें और प्रोजेक्ट्स जारी हैं उनके बारे में डिटेल हम सर से लेंगे। लेकिन अगर ज़िंदगी के अमली मामलात में अपने मामलात को खास तौर पर SQ EQ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें सर ने हमारी कैसे रहनुमाई की, मैं थोड़ा सा सवालात को वहां से रखूंगी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं सर आपको थैंक यू बोलूंगी। सर नजम शाह, थैंक यू आपके टाइम निकालने के लिए। अच्छा सर, पहला सवाल मेरा जो था कि आपकी पेरेंटिंग कैसे हुई थी? तो आपके घर का क्या एनवायरनमेंट था और जिस वक्त आप बड़े हो रहे थे आप चीजों को कैसे देखते थे? वर्ल्ड व्यू जो मौजूदा है क्या ये इसी तरह से था या नहीं था, या आपके घर का खास स्ट्रक्चर क्या था? मेरे घर का स्ट्रक्चर, मेरा घर काफी क्या कहना चाहिए, डिफरेंट चेंज होता रहा। एनवायरनमेंट उसकी चेंज होती रही, एनवायरनमेंट इसमें चेंज होती रही कि अपना बचपन बहुत सारा मैंने अपने नाना के साथ गुजारा। वो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हमें बहुत सारी चीजें सिखा गए जो कि मैं बड़े होकर मुझे समझ आना चाहिए कि मेरी लाइफ पे, मेरी सोच पे कितना उसका इन्फ्लुएंस है। अच्छा। फिर जब वो चले गए तो मेरी वालदा का बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल था जो कि मुझे नज़र आता था। मेरे अंदर एक अजीब सी कह लें प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि मैं सोचता ज़रा फर्क तरीके से था। हाँ। तो बहुत सारी जगहों पे ऐसी चीज़ें होती थी जिनसे मैं कन्विंस नहीं होता था। मैं समहाउ अल्लाह की तरफ से था कि ऐसी किसी और चीज़ से कन्विंस होता था। सर ये बच्चा वो बच्चा होता है ना जिसके एनवायरनमेंट में, क्योंकि हर बच्चा ही अलग से सोचता है, लेकिन आप नहीं कन्विंस हो पाए तो आपके एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं वो फ्रीडम मौजूद थी या नहीं बिल्कुल, थी? बिल्कुल। और मैं पीछे से ये भी सवाल करना चाह रही हूँ कि नाना के पास आप क्यों रहे? My father passed away when I was 2. ओके। So बचपन मेरा काफी अर्सा पहले से ही नाना के साथ काफी साल गुजरे। ठीक है। और वो इलाका क्या था, सिटी क्या थी? लाहौर। अच्छा, लाहौर में आप शुरू से लाहौर के? काइंड ऑफ, हाँ, तकरीबन लाहौर। ठीक है। सो नाना मेरा जो ननियाल काफी पढ़ा लिखा, मेरा ददियाल भी काफी पढ़ा लिखा था। सो कह लें फैमिली में वो चीज पढ़ने की थी। मेरे जो जो उसकी वजह से जो होता है ना सोचना, ये किस तरह है, ये ऐसे क्यों कर रहे हो, इस तरह के सवालात होते थे। और दूसरी वालदा एक बहुत चीज करती होती थी, वो ये करती होती थी कि वो बहुत सारी डिसीजन मेकिंग में मुझे और मेरे भाई को, हम हालांकि छोटे से होते थे, हमें इन्वॉल्व बहुत करती थी। अच्छा। सो वो सोच को तो डेवलप करता है, छोटी उम्र से वो चीज को डेवलप करना शुरू कर देता है। और उसमें एक और चीज बहुत बड़ी होती है कि आपका ध्यान बहुत सारी दूसरी चीजों से हट जाता है। जो डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में आजकल बहुत सारी आ गई, आपको वो डिस्ट्रैक्शंस नहीं नजर आती। क्योंकि मुझे याद है उस एज में मेरे साथ वाले जो क्लास फेलोज होते थे उनको बहुत ज्यादा वो डिस्ट्रैक्शंस होती थी उनकी। मैं उससे बचा रहा इस तरह करके थोड़ा सा एडवांटेज। क्या है डिस्ट्रैक्शंस, कुछ बताएंगे? मतलब पढ़ाई के अलावा जो भी दूसरी चीजें होती हैं जिसमें यंगर एज में हम आ जाते हैं। मुझे थोड़ा सा दूसरा एडवांटेज ये था कि चूंकि घर में वालदा थी बड़ी और वालदा ही थी, हम 3 थे आप कह सकती हैं। तो एक खवातीन में मैं रहा हूँ उस तरह करके, तो मेरी खवातीन से इंटरेक्शन जरा फर्क तरह की होती थी। इट वाज मोर लाइक, मुझे तो मतलब ये तो मुझे फर्क मखलूक नहीं लगती थी। अच्छा। मुझे लगता था हम बात करते हैं क्या है, लेकिन उसमें एक लिहाज के साथ, लेकिन सो एक वो वाली चीज थी। सो वो पता नहीं क्यों दूसरों के साथ नहीं थी, आप कह लें। मुझे तो ये वजह समझ आती है। फिर आगे चल के अगेन यही वजह दूसरों के साथ मतलब आपकी एज ग्रुप के बाकी लड़के सारे नहीं, मतलब बहुत सारे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा आगे जाते हैं तो पढ़ाई का मुझे कोई शौक नहीं होता। सो नॉट कि मैं बेवकूफ था, नालायक बच्चा था, नंबर मेरे ठीक आ जाते थे शुरू में, मतलब जब तक सीनियर कैम्ब्रिज वो भी होता था कभी कभी। और उसमें मेरे अजीब से तरीके होते थे। फॉर इंस्टेंस आई रिमेम्बर कि
मेरे ज़हन में सोच होती थी कि अब ये दिन है ना, अभी हम सारे मिलके खेल सकते हैं। अच्छा। रात हो जाएगी तो हम सारे नहीं खेल सकेंगे। तो जो होमवर्क है वो मैं रात को उठ के तहज्जुद के वक़्त उठता होता था उस वक़्त होमवर्क किया करता था। सही। जो कि वालों को मुझे बड़ी इरिटेटिंग आदत लगती थी, लेकिन काम अपना मैं कर लेता था उस वक़्त सही। उठ के भी। सो इस तरह के मेरे चीज़ें थी फ़र्क। और भाई मेरा माशाल्लाह से पढ़ाई में बहुत काबिल, टॉप इसमें टॉप, उसमें टॉप, उसमें टॉप करते रहना। ठीक है। सीनियर कैम्ब्रिज में टॉप किया, हायर सीनियर कैम्ब्रिज में टॉप किया, चर्चिल मेडल मिला उसको, वगैरह वगैरह। तो लम्स में टॉप किया। मैं दूसरी साइड से टॉप करता हूँ। नॉट कि दूसरी साइड से, बट इट वाज कि मैं रट्टा शट्टा कुछ नहीं लगा रहा था। मेरा दिमाग सम अल्लाह की तरफ से था कि समहाउ फिल्टर बहुत सारा डेटा करता था जो कि मुझे वो बेकार चीजों को लेते ही नहीं था। मेरे नजदीक वो शायद बेकार होती हैं, दूसरों हाँ। के नजदीक ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। हाँ, इंफॉर्मेशन ही है ना हमारे, बच्चे के पर्सपेक्टिव से यानी बिल्कुल, बात क्योंकि ये वो टाइम है जिसमें हम इंफॉर्मेशन में को याद रख सकने को, होल्ड कर सकने को इम्पोर्टेंस देते थे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं वो काम नहीं कर सकता था, वो मैं अभी भी नहीं कर सकता। सो वो जो है, इसका मतलब है कि स्कूल में, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मैं ये बात देख रही हूँ जो कुछ करते हैं, उनके बचपन में ये पैटर्न नजर आता है कि वो मेमोरी होल्ड करने वाला या मेमोराइजेशन उनकी बहुत अच्छी नहीं थी, क्रैमिंग एबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती, और वो फिर इसलिए स्कूल में ज्यादा चल नहीं पाते इतना सही। शायद पता नहीं, क्योंकि जिनका रटा बहुत अच्छा था वो बड़ा कहते हैं कि हम तो चल गए, हमें तो मुश्किल नहीं होती, और वो दूसरों को भी कन्विंस करते रहते हैं कि याद करो, और कुछ लोगों से याद हो ही नहीं रहा होता। मेरा एक जो मुझे याद है वो इत्तेफाक से मुझे अपना एडमिशन फॉर्म मिला था देखने को स्कूल का, जब मैं मतलब कितना साल का हूँ, क्लास 3 में एडमिशन हुआ था मेरा स्कूल में, फ्रेशमैन मॉडल में। तो मुझे देखने को मिला उसमें जो लिखा हुआ था कुछ ये वालदैन ने सुनाया, ये इंट्रोवर्ट सा बच्चा है। सो मेरे अपने जहन में शायद ये अल्लाह की तरफ से, जो इंट्रोवर्ट होते हैं थोड़ा सा अपने जहन में सोचते हैं क्या होता है, आई डोंट नो, शायद हर कोई एक्सट्रोवर्ट भी सोचते हैं। आगे जाके मुझे जब मैं बैचलर्स में एडमिशन हो गया मेरा बीकॉम में, तो वहाँ मेरी किसी से मुलाकात हुई जिन्होंने जिन्होंने बहुत इनकरेज किया मुझे, मेरे सवालात को, मेरी सोच को, इंडिपेंडेंट सोच को, कि मैं इसमें अजीब से सवाल उनसे क्यों करता हूँ। उनका नाम मुइज़ अमजद है। अच्छा। दिस इज व्हाट 93 की बात कर रहा हूँ, 1993 की बात कर रहा हूँ। राइट। सो तो सर मोइज़ अमजद से कैसे मुलाकात हुई? वो पढ़ाते थे मुझे बीकॉम में, अच्छा। बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाते थे, हाँ हाँ बिजनेस हाँ। ऑर्गेनाइजेशन। ओके 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 ओके। ये तब की बात है। सो बस हमारा वहां से एक ताल्लुक डेवलप हुआ, वो चलता गया आगे, और वही जो मेरी जो चीजें थी वो आहिस्ता आहिस्ता उस ताल्लुक के साथ साथ डेवलप होती ठीक। आगे जाके फिर मास्टर्स जब मैंने कर ली, सो मेरे अंदर जो चीज थी, वो जो भी चीज थी, वो आहिस्ता आहिस्ता ना उसकी डिफरेंट फैसेट्स होते हैं। हाँ। वो कहीं पे एक चीज डिफाइन होती है, कहीं पे दूसरी चीज होती है, कहीं पे तीसरी, तो सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता होती जाती हैं डिफरेंट तरीकों से। अच्छा। टेक्निकल भी, अदर भी, लोगों के साथ रिलेशनशिप से रिलेटेड, और वो उस सारे में आई कुड सी के पेरेंटिंग, जो आपका इनिशियल सवाल था, वो सिर्फ पेरेंटिंग से नहीं होता, वो पेरेंटिंग और जो आपके इन्फ्लुएंस आपको कर रहे होते हैं उन सारों के साथ होता है। जिन पूरे एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो आप नहीं मतलब लाइफ में आप चलते जाएंगे ना आगे, आपको घर की एक एनवायरनमेंट मिलेगी, फिर आपको और कोई इन्फ्लुएंस करने वाला मिलेगा, जिसमें मैंने आपको मिज़म साहब की एग्जांपल दी, वो मिलेंगे और आगे और मिलेंगे लाइफ में। हाँ, लेकिन तो सिर्फ बच्चे के लिए तो प्राइमरी पहला घर है, फिर दूसरा जिस इंस्टीट्यूशन में वो जाता है, तीसरी वो सोसाइटी जिसमें वो मूव करता है, उसके लिए तो थोड़े से लिमिटेड रहती है। आप तो आगे तक चले गए ना, जिसमें एक्सपोजर्स बहुत ज्यादा हो गए। नहीं, मेरे ख्याल से आपने इसको समराइज कर दिया, वो इन द सेंस के घर में जरूरी नहीं पेरेंट्स, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दी, मैंने नाना की एग्जांपल दी जो डायरेक्ट पेरेंट नहीं आती थी, इस तरह करके डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं। मेरे मामू की फलानी बात कही हुई, मेरे फलाने बंदे की फलानी बात कही हुई, चचा की फलानी बात, ये मुझे डिफरेंट चीजों पे बहुत सारी डिफरेंट चीजें, वो बातें याद हैं जो उन्होंने उससे ये की थी, और वो इम्पोर्टेंट थी, और लाइफ में किस तरह इस्तेमाल होती है, उन्होंने ये बात की थी, और वो किस तरह मुझे इन्फ्लुएंस कर रही है। सो उन सारों की वो चीजें डिफरेंट डिफरेंट लेके, इस तरह मैंने कहा, और आप आगे चलते जाते हैं, जो एनवायरनमेंट में से आपको मिलती है, वो बहुत सारे लोगों ने, मैं एग्जांपल एक को देता होता हूँ किसी को, कि इतना मुझे मेरे स्कूल में क्लास आई थिंक 6 या 7 की बात है ये। सो उस जमाने में ज़ालक साहब का टाइम था, तो अरबी पढ़ाते थे स्कूल में। सो हम वो अरबी की क्लास थी, टीचर थे मेरे, तो उन्होंने वो पता नहीं क्या
होमवर्क था, वो चेक कर रहे थे, मैं लेके किसी और की, मेरा साथ में क्लास में था, वो उठ के बाहर गया था किसी वजह से, मुझे कहा मेरी मेरी बारी है तो मेरी कॉपी चेक करा देना। तो मैंने कॉपी चेक कराने के लिए लेके गया हूँ, और साथ में मैंने कहा सर ये उसकी कॉपी, और मैंने होमवर्क नहीं किया। तो उन्होंने वो पेन से लिखते लिखते अचानक पेन को ही छोड़ा और रख के चपेट मारी मुझे, और उन्होंने कहा क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा नजम। कहते हैं सितारे का काम होता है आसमान पे चमकना, ना कि मार पड़ना। अब मुझे उनकी ये बात याद है, मुझे आगे पीछे कोई बात नहीं किया, इसमें थप्पड़ का कमाल नहीं था, शायद उनकी बात का कमाल था। हाँ। सो अब वही मैंने कहा ना कि हर एक बंदा जो लाइफ आता जाता है, और जो काम की बात आ जाती है कि क्या चीज है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, मैंने किधर जाना है, ये चीजें छोटे छोटे डिफरेंट तरीकों से आपकी लाइफ को मोल्ड करती रहती हैं आपको। बाकी अल्लाह ताला ने आपको अपने प्रोटेक्शन में रखा, तो आप अच्छे होते हैं, तो बहुत ज्यादा मुझे अदरवाइज को सो ठीक है। तो अगली जर्नी में ये उसके हवाले से होगी एजुकेशन लेने में, और एक खास तौर पर ये कि जिस वक्त आप एक्सप्लोर कर रहे थे अपने टीन एज और उसके बाद का 20-21 तक ईयर्स तक, जो एक लड़कों को एक चैलेंज दरपेश होता है कि हम किधर जाएं, बच्चों को सारे इस ग्रुप के, और अपने एक्सप्लोर करना चाह रहे होते हैं, वो किसी से रेजोनेट भी नहीं कर पा रहे होते हैं, नई चीजें भी उनके सामने आ रही हैं, डिस्ट्रैक्शंस भी जिस तरह आपने जिक्र किया इतनी ज्यादा होती हैं। उस टाइम में आपकी क्या सोच थी, या अगर कोई स्ट्रगल याद है आपको, अगर उसका कोई वाक्य बता सकें, और उसमें से निकले कैसे आप, आपका अपने आप को चलाने का मैकेनिज्म क्या था? मेरा जी बड़ा सिंपल था। मुझे समहाउ स्कूल की एज पे उस वक्त, मतलब 80s में कंप्यूटर्स इतने नहीं थे, बट मेरा जो इंटरेक्शन उनके साथ जितना भी लिमिटेड हुआ, मुझे ये समझ आ गई थी ये मेरा बहुत बन जाएगा, यही इस साइड पे मैंने कुछ करना है। अच्छा, हाउएवर उस वक्त वो डेवलप नहीं था, एंड डिग्रीज नहीं मिलती होती थी कहीं पाकिस्तान में, मतलब सच एक ये नस्ट नहीं, क्या नाम है, फास्ट वाले करवाते होते थे उस वक्त, लेकिन उनका भी प्रोग्राम रिकग्नाइज नहीं था। सही। सो एक तरफ ये चीज थी, दूसरी तरफ आई वाज वेरी क्लियर कि अच्छा जिधर अम्मा ने भेजना है, मैंने अम्मा के साथ चलना है, आई विल सपोर्ट हर इन व्हाटएवर शी वांट्स मी। राइट। सो वो जिस तरह उनके जहन में जो अपना करियर था, वो यही था कि यहाँ पे इधर इसके नंबर ठीक नहीं है तो बीकॉम तो अल्लाह की तरफ से होता है, जिसका नंबर ठीक नहीं है तो बीकॉम कर ले, तो बीकॉम मैंने किया। जहाँ पे मुलाकात होगी अगेन, वो अल्लाह ताला ने लाइफ एक बनाई होती है, इस तरह से जाना है हमने, हम अपना वो सो आगे जहाँ पे जाना है, मास्टर्स करनी है, एमबीए करना है, अम्मी के जहन में था कि इधर से करना, ये करना है, वो हो गया। अच्छा। तो मेरा कोई एमबीए में भी कभी को बहुत ज्यादा शौक नहीं था, मेरे सारे दोस्तों को इतना वो इंटरेस्ट होता था मेरा, लेकिन उस वक्त भी उन सबको पता था, मेरे जितने क्लास फेलो था, कि आईटी रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है नजम के पास, नजम से कहा ये नजम मेरा प्रोजेक्ट ठीक नहीं चल रहा है, नजम उसको सब ठीक करके दे देगा आपको। सो वो आई वाज वेरी क्लियर कि मैंने क्या करना है, ठीक इस हिसाब से। जॉब वगैरह होती थी, बाकी सारा कुछ तो कर ही रहे होते थे, मैं उसमें आईटी का एलिमेंट ढूंढ के उसमें डालता होता था, किस तरह ये चीज होगी, इसमें ये चीज बना देंगे, स्प्रेडशीट मॉडलिंग कर लेंगे वगैरह। सो मैंने क्या करना है उसका, ये वाली चीज थी। आगे जॉब करनी है, और जॉब करने से जो मुझे चीज समझ आई थी ना, वो ये आई थी कि इस जॉब में जो मेरा, मैं समझता हूँ फर्क चीज थोड़ी सी होती थी, वो ये होती थी कि इस जॉब में मैं डेवलपमेंट को कितना टाइम दूं। सो इट वाज मोर लाइक आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल हु आर वर्किंग विद मी, और बहुत ज्यादा मैं किस तरह इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह इनकी बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं, जितनी मुझे समझ होती थी उस समय, उसके हिसाब से मैं वो करता होता था। और लेटर इन लाइफ इसने मुझे कुछ और अचीव करने में हेल्प की, इस थॉट को, इसको किस तरह डेवलप करना है, इसके बारे में क्या करना है। अच्छा, तो आजकल के जो बच्चे हैं इनके अंदर बड़ी स्पेशल क्वालिटीज होती हैं, यानी आजकल के बच्चों के अंदर भी होती हैं, बट आपने इतना सिंपली कह दिया कि मुझे ये पता चल गया। जाहिर है वो चीज अगर बार बार आपको खींच के कंप्यूटर्स अपनी तरफ लेकर जा रहे हैं सिस्टम, तो मैं आजकल के बच्चों में देखती हूँ इनमें इतने पोटेंशियल है, इतनी चीजें उनके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनके टेम्पटेशंस नजर आती हैं या अर्जेस नजर आती हैं, और वो उसमें बड़े एक्सेल भी किए हुए होते हैं। तो ये लोग फिर क्यों नहीं पहचान पाते? इसमें आपको क्या लगता है आजकल क्या फिर ऐसी रुकावट होगी कि ये सेल्फ रिकग्निशन नहीं कर पाते? मुझे नहीं पता सेल्फ रिकग्निशन का क्या वो है, लेकिन मुझे ये पता, देखिए एक चीज है जो आपको फौरन अट्रैक्ट करती है। आज भी हमारे सारे स्कूल में जो पेरेंट्स वालों को जो मैसेजेस ऑटोमेटेड जा रहे होते हैं, सारे मैंने खुद कोड किए होते हैं, खुद प्रोग्राम किए होते हैं, वो सारा कुछ इनको एवरी फ्राइडे मैसेज आता है कि जी फ्राइडे का टाइम फर्क है, तो ये टाइम है फ्राइडे का, रिमाइंडर ही आता है,
ऑटोमेटिक जाता है, मेरे व्हाट्सएप पे जाता है। मैं ये सारी चीजें कोड कर लेता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ उनको। फीडबैक के लिए सर्विस जाते हैं, ऑटोमेटेड जाते हैं, सारा कुछ मैं कर लेता हूँ। अभी भी ये चीज डाल रहा था। मेरा कोई प्रोग्रामर बनने का शौक नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर वो करने की कोशिश करूंगा तो जो मैं लाइफ में वैसे करना चाहता हूँ वो रह जाएगा। मुझे कोडिंग का शौक है, लेकिन एज अ हॉबी है। मैं जानना चाहूंगा, मैं सीखना चाहूंगा कैसे कर सकते हैं, और नई चीज और बेहतर चीज बना सकूंगा। तो यानी हॉबीज को भी नर्चर करते रहें, एक चीज। और दूसरी चीज क्या आपकी तरफ से क्या ये रिकमेंडेशन होगी कि साथ में जॉब भी करें और ये करें? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं करना। मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या ये करेंगे आप, ऐसा कहेंगे या नहीं कहेंगे? नहीं, मैं इसको यूं करके कहूंगा कि मैंने जो किया है ना, मेरा शौक जॉब का नहीं था। ठीक है। ये बचपन से, जिसने मैंने कहा ना बहुत सारी, उसने ये कहा, उसने ये कहा, और मैंने टीचर की सिर्फ एक बात आपको बताई है, मुझे बाकी कुछ नहीं उनका याद, सिर्फ इनकी ये बात सही। और लोगों की बहुत सारी बातें मुझे याद है। मुझे जॉब करने का कभी भी कोई शौक नहीं था, और उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि मुझे बचपन से ये था कि जॉब करके इंसान रिटायर होकर नकारा हो जाता है। अच्छा। ठीक है। सो चीज आपने कोई ऐसी करनी है जो कि आपको चला सके। इसलिए मुझे एज प्रोफेशन डॉक्टरी और वकालत बड़े अच्छे लगते थे, क्योंकि आप इट्स योर ओन जॉब, बिल्कुल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सारा, जब मर्जी इतनी मर्जी करना चाहिए। और मैं अगले दिन बल्कि किसी को ये बात कह रहा था कि मुझे ये उस का शौक था, और काइंड ऑफ जिस काम में मैं पढ़ गया इमोशनल इंटेलिजेंस कोचिंग वाला, ये भी काइंड ऑफ टिप भी है, क्योंकि लोग तो ये उसी किस्म की चीज। लेकिन जिस तरह आप इमेजिन करते हैं ना ये चीज यूं करके, और ये इस जगह पे फिट होगी, ये कभी कभार इधर नहीं, ये उस जगह पे फिट होनी होती है, और बनी इस तरह करके होती है। हमें वो समझ उस वक्त नहीं आ रही होती। सो जॉब में, करियर में मेरा कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। मैंने बहुत सारी जगहों पे डिफरेंट तरीकों से काम किया, और लोग जनरली जो करियर ग्रो करते हैं वो उसी फील्ड में और आगे जाने की कोशिश करते हैं, उसी फील्ड में से अगली कंपनी में। मेरा चूंकि शौक था सीखने, अच्छा ये कैसे होता है, अच्छा ये करते हैं अब, ये वाली जो चीज थी ना, शायद बचपन के खिलौने भी कुछ ऐसे ही होते थे। फॉर इंस्टेंस के वो ट्रैक हमने बनाना, और उस ट्रैक से ये सारा कुछ यूं करके गाड़ियां गई, ये सारा बन गया। अब उसके बाद एक नया बनाना, तो ये चीज हर दफा नहीं बनानी, अच्छा और क्या बना सकते हैं, अच्छा इसको फर्क तरीके से कैसे लगा सकते हैं, ये डिफरेंट तरीके से सोचने की, हर दफा नया बनाना। फेलियर नहीं फील होता था वो। मैं मसलन बचपन में हम छोटे होते थे और हम गुड़िया उड़ाने जाया करते थे। अब ये सारी चीजें जो मैं अब रिलेट कर सकता हूँ कि क्या कर सकते हैं। खास लॉजिको मैथमेटिकल टाइप के फंक्शंस हैं जो मुझे लग रहा है कि आपका ब्रेन करता जा रहा है। सो हम गुड़िया उड़ाने सारे, बसंत होती थी तो जाते होते थे, तो मेरे कजन होते थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो हमें जरूर लेके जाया करते होते थे। और हम चूंकि छोटे होते थे, हम गुड्डे उड़ा नहीं सकते होते थे। अच्छा। लेकिन हमने पिन्ने पकड़ने होते थे। अच्छा। और जब वो पेचा फेल हो जाता था तो डोर सारी इकट्ठी करनी होती थी और उसको वापस लपेटना होता था। तो ये वाला बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि जब डोर को यूं इकट्ठा करते हैं ना, तो जो जिसने पहले पिन्ने पे चढ़ना होता है वो नीचे होती है और ऊपर दूसरी आ जाती है। अच्छा। सो अगर आप वहां से करने पड़ेंगे तो जरूर गुंजल पड़ेगा, जरूर उसमें जो है ना वो टक पड़ेगा डोर में, उसको आपको वापस रिवाइंड करना पड़ता था, लहदा से फिर से उसको चलाना पड़ता। मैं ये बहुत करता रहा, गुंजलियां उनकी सॉर्ट करना, ये करता रहा। फिर ये ताश के पत्ते होते हैं ना, सो वो उनका वो एक हाउस जो बनता है ना, मैं वो बहुत बनाया करता था। अच्छा। वो मैं गर्मियों में बनाया था, जब पंखा बंद करके आपने काम करना, उसको पंखे के साथ आप नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। बंद करके मैं 3-3 ताश के वो पैक्स लेके उनके साथ इतना बड़ा घर बना लिया करता था, और वो कितनी दफा गिरता था दरमियान में। मेरे पास एविडेंस भी नहीं है, क्योंकि हमारी तस्वीरों के लिए कैमरे और मोबाइल तो नहीं होते थे। राइट। सो वो मैं करता था, बट दीज थिंग्स की जो ग्रिट है ना इंसान में, ये मेहनत करना है, अभी बना लिया, करना है, ये कैसे करना है, ये क्या इसका सोच सकते हैं, चाहिए ऐसे किस तरह होगा, ये बार बार गिरता है, अब क्या तरीका ऐसे में करूँ उसके स्ट्रक्चर में कि मैं वो खड़ा रहे। सो ये काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो गई, और उस चीज में लगे रहना और ये करना है, ये चीज। राइट। तो क्रिएटिविटी की अपॉर्चुनिटीज आपके टॉयज में भी थी, घर में भी थी, और आप क्रिएट करते रहे चीजें। अच्छा, स्कूल में आपने फिर अपने अब आप सोचते हैं, या स्कूल में पहले से ये चीजें कहीं और से आई हैं क्या, ये क्रिएटिविटी रिलेटेड टास्क वगैरह, बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे देने हैं, ये स्ट्रक्चर को कभी आपने अपने उससे रिलेट करके भी कभी कोई चीज ऐड की है, या ये कोई एजुकेशन से की वजह से ये सब कुछ स्कूल के अंदर? नहीं, बहुत सारा काम जो कुछ मैंने सीखा हुआ, बहुत सारा कुछ अप्लाई कर रहे होते हैं यहाँ पे, कि ये चीज किस तरह होनी है, वो चीज किस तरह करनी है। अभी जिसमें मैं उम्र को सिखा रहा था कि ये कैसे
सॉल्व करते हैं। हाँ, तो मुझे याद है हम बचपन में मेरे नाना के मतलब आई एम टॉकिंग ही पास हुए 1984, तो ये मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उस वक्त रूबिक्स क्यूब मेरे पास होता था और हम खेला करते थे उसके साथ सॉल्व करने के लिए। कभी नहीं हमसे सॉल्व हुआ, एक साइड बन जाती होती थी, अच्छा, लेकिन मुझे समझ आई कि क्यों सिर्फ एक ही बनती थी, लेकिन हमने कभी इसको इस एंगल से सोचा ही नहीं था कि ये एक्चुअली इस तरीके से डिजाइन है। अच्छा, इसकी हर पीस का एक स्पेसिफिक स्पॉट है जिस पे इसमें जाना है, किसी भी जगह पे व्हाइट या किसी जगह ब्लू नहीं हो सकता। अच्छा। तो ये चीज लोगों को नहीं पता होती। हाँ, ये हाँ, मुझे भी नहीं ये पता। सो हालाँकि हमारे बच्चे सॉल्व करते हैं। बिल्कुल। सो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हैं ये ऐसे से बड़े होकर सोचते सोचते और हुँ, इसको करते काम आई हैं। डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम से रिलेटेड ये करना क्यों है, प्रॉब्लम डालेंगे तो मसला हल होगा। हुँ, 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 मसला अगर मैंने जो कुछ जो जो आदत है ना, जो मुझे जैसे मैंने कहा मजहब साहब उनके साथ जो बहुत बड़ा जो मुझे जो एडवांटेज मिला हुँ, वो था कि सोल्यूशन की तरफ नहीं जाना, प्रिंसिपल को पहले देखना है। हुँ, सो हर जगह पे क्या प्रिंसिपल अप्लाई होता है, किसी हुँ, को सॉल्व करने से रिलेटेड, कोई भी सवाल से रिलेटेड, इसमें हुँ, कोई प्रिंसिपल कहाँ पे क्या जाता है, ये है क्या चीज, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक। फिर आ जाएगा। हुँ, सो सो वो वाली चीज जो है वो बहुत सारी इधर पे मुझे अप्लाई करने का मौका मिलता है। जो मेरे पे प्रॉब्लम आती है सबसे बड़ी मुझे लगता है वो टाइम कंस्ट्रेंट होता हुँ, है। कुछ टाइम कंस्ट्रेंट मेरी अपनी लाइफ से रिलेटेड, मैंने बहुत सारी चीजें इकट्ठी शुरू कर दी हुई हैं। हुँ, जिसका मैंने कहा ना कि वो जो लोगों को हेल्प करने का जो था, फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। लंच ब्रेक थी, मैं जॉब जहाँ पे कर रहा था वहाँ पे लंच ब्रेक थी ठीक। और मैं प्रोडक्शन हॉल में से वॉक करता हुआ जा रहा था और मैंने वहाँ पे मैंने उनको देखा कि वो पानी में वो सो करके वो रोटी को खा रहे हैं। हाँ, बेसिकली ये वो लोग हैं जिनका जॉब है हुँ, और उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ये है। सो दिस थिंग और एक दो और इस तरह के वाक्य जो सुनने को मिले थे, जो देखने को एक्सपीरियंस करके हुँ, लोगों के साथ मिले थे, वो मैंने फिर वो जो प्रोजेक्ट शुरू किया था खाने वाला फ्री फूड जो देने वाला, ये इसने उसमें हेल्प की। इसके लिए फंड्स कैसे रेज करने हैं, क्या होता है, किस तरह होते हैं, एक काम आपने सोचा, पहले आपने उन लोगों को देखा, फिर आपने मैं देखता रहा ना, मतलब हाँ, मैं जैसे देखते जॉब रहे। करता रहा, फिर जब वो मौका आया, अपॉर्चुनिटी आई ये स्टार्ट करने की, हाँ, तो आई गेस जिसको मैं इसको यूं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने पहले आपकी ट्रेनिंग करती, ये तैयारी कर दी कि ये चीज यूं करके हम करनी है, ये ठीक, देख लिया, इमोशनली तैयार कर लिया आपको, राइट, फाइनेंशियली कुछ हद तक तैयार कर दिया आपको, और उसके बाद फिर आपको अपने प्रोजेक्ट पे चलते सिचुएशन में रहे। डाल दिया कि अभी करना है तो पकड़ लो, मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। वो हमारी मर्जी है, अगर हम पकड़े या ना पकड़े, इम्तिहान मेरे ख्याल से यही है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सो और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जब मैंने स्टार्ट कर किया ना, तो फिर उसका आपने किसी कोई नाम रखा है? कोई नाम नहीं रखा। अच्छा, बस तो क्या कहते हैं? कोई कहता है फ्री फूड प्रोजेक्ट, उसको कोई नाम देता है, कोई खोखा कहता है, कोई ढाबा कहता है, जो भी कहता है राइट, बस खाने उसकी का। कोई खास जगह फिक्स है? जी बिल्कुल, साइट है उसकी, साइट है। साइट है बिल्कुल उसकी, बिल्कुल, ठीक है, सही। शाहजमाल में मेन साइट है और एक छोटी साइट धर्मपुरा में। ठीक है, और उसके लिए आपने वो सारा मैकेनिज्म बना लिया होगा कोडिंग प्रोग्रामिंग करके मैंने या नहीं? प्रोग्रामिंग तो नहीं, लेकिन मैंने स्प्रेडशीट मॉडलिंग बहुत सारी की है उसके ठीक है, ऊपर। सही। सो वो सारा कुछ मैंने उसके ऊपर बनाया है। बहुत सारे काम स्प्रेडशीट्स पे आराम से हो जाते हैं क्योंकि इतनी एडवांस हो गई हैं। ठीक है, तो सही। क्या कहते हैं, लेकिन वो उसमें जो जो, जो चीज थी इंटरेस्टिंग, वो लर्निंग बड़ी मेजर, हुँ, जो कि लाइफ में आगे बहुत अप्लाई हुई है, वो ये थी कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए इसको चलाने के। हुँ, अ, और मैं लोगों के पास गया कि मैं कर रहा हूँ, पैसे दे दो, कहाँ हम देंगे, और कहीं से कुछ नहीं आया। हुँ, तो मैं ऐसी फिर मुझे समझ आई, जो चीज मुझे समझ आई, मैं समझ आई यार इन सारे लोगों को अल्लाह ताला, ये बंद हो जाएगा ना जब पैसे नहीं होंगे, तो बंद हो जाएगा, किसी को हुँ, नहीं दे सकूंगा, ठीक है, तो अफसोस हो रहा है मुझे कि अफसोस। मुझे समझ आई कि यार इन सबको अल्लाह ताला पहले से खाना दे रहा था, इतने बड़े हो गए हैं तो पहले से कहीं से मिल रहा होगा खाना, हाँ अभी तो जी, नहीं इनको खाना खाना हाँ, शुरू है, ठीक है, हाँ, तो खाना तो इनको पहले भी कहीं से ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल ही रहा था, 2 दिन हुँ, भूखे रह लेते होंगे, ये फर्क होता होगा। अच्छा, अ, तो दिस इज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम हिम कि तुम्हें काम दे रहा हूँ, करना है तो कर लो, हाँ, ये कर सकते हो, हाँ, ठीक है। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल, मेरा कोई कमाल नहीं है कि मैं कर रहा हूँ, ये हाँ, ही हैज गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी कि कंट्रीब्यूट मैं बन जाऊँ। हुँ, अच्छा, जिस दिन मुझे बात समझ आ गई ना, ठीक, लिटरली जिस दिन मुझे बात समझे उसके बाद से खुद ब खुद ही फंड्स आने शुरू हो गए, खुद ब खुद ही फंड्स आने शुरू हो गए। राइट, मुझे आज तक कभी उतना करना नहीं पड़ा कि ये फंड राइट। चाहिए इसको चलाने अच्छा, फंड रेज़िंग के लिए कोई खास टेक्नीक आपने इस्तेमाल की, नहीं की के या लिए। मेरी बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, और वो टेक्निक ये है कि यार दिस इज व्हाट आई बिलीव इन,
राइट, तो मैं सिर्फ ये शेयर करता हूँ कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, किसी और का इंटरेस्ट होगा, जब होगा वो कर देगा, अगर नहीं होगा तो नहीं करेगा। मैं किसी को इस तरह नहीं कहता कि आपने देने हैं इसमें ठीक या है, कि आप प्रेशराइज, कुछ नहीं डालता। राइट, आई जस्ट शेयर कि दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है, और मैं ये भी नहीं कहता अगर आपको दिल करता तो आप इसमें डालें, मैं ये भी नहीं कहता। हाँ, सो वो बिल्कुल, सो बिल्कुल, दिस इज ऑल एट दैट इट। ठीक है। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन एंड पे लूंगी। इससे पहले मुझे ये बता दें कि फिर आपकी ये जो जर्नी थी, एजुकेशनल जर्नी थी, इसमें 6 सेकंड कहाँ पर आया, नॉर्थ कंसल्टिंग कैसे आई? नहीं आता हूँ इधर भी। सो ये जो चीज थी ना, तो एक चीज ये नजर आई कि ये अल्लाह ताला ने कर लिया ना। सो सो और उसके बाद से पैसे आते जा रहे हैं, खुद ब खुद ही साइकिल चलना शुरू हो गया, किस तरह चलना है, जो फाइनेंशियल इशू थे ठीक उसको है, खत्म हो। और जब कभी भी प्रॉब्लम आती है ना, तो मैं अल्लाह ताला से कहता हूँ, "ओए, ये पैसे खत्म हो रहे हैं, रमजान आ गया तब तक देने, हम कैसे करेंगे?" खुद ब खुद ही कोई ना कोई आता था, हाँ चाहिए तो नहीं पैसे, मैं आया हूँ इधर, खुद ब खुद ही आ जाते थे। ठीक, अच्छा, द थिंग इज कि ये चीज हमने करने की एफर्ट करनी है, चलाना अल्लाह ताला। ठीक है, ठीक है, इसमें हम ये अगर समझते हमारा बड़ा काम है तो माल है कि हमने कर लिया, ये कोई नहीं है। ये नंबर वन। नंबर टू चीज, हम लोग मिरेकल्स देखना बंद कर गए हैं। और मेरे नजदीक ये मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा मिरेकल है कि जिस तरीके से वो चल रहा है। ठीक है, इन दोनों चीजों को साथ रखते हुए आगे चलते हैं। मेरी लाइफ का एक बहुत डिफिकल्ट फेज था जिससे मैं गुजर रहा था। अच्छा, वो उस फेज में मैंने सबसे शेयर करता होता था कि प्रॉब्लम मेरा ताल्लुक था उनके साथ। तो ही इंट्रोड्यूस इमोशनल इंटेलिजेंस। अच्छा, और मैंने उसकी पढ़ाई शुरू की। और उसमें एक बहुत प्रैक्टिकल एक उस एक्सरसाइज में से मैं गुजरा इत्तेफाक से। और वो बड़ी अजीब सी एक्सरसाइज थी। वो ये थी कि डिफरेंट कैपेबिलिटीज हमारी रखी थी, और एक थी और हमें हमने एक्सरसाइज में कहा था कि आपने ना जिससे आप सबसे ज्यादा रिलेट करते हैं ना उससे खड़े हो जाना है। तो मेरी जिसमें मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, मैं उसमें उसकी तरफ जाने लगा, तो वहां पे बहुत लोग खड़े हुए थे। मैंने कहा नहीं, कहाँ पे एक दो खड़े हुए हैं। इत्तेफाक से मैंने नोट किया मेरी जो वीकेस्ट थी उस वक्त, क्योंकि मैं उस बहुत डिफिकल्ट फेज में से गुजर रहा था इमोशनली, मेंटली, दैट वाज ऑप्टिमिज्म। राइट, ठीक है, तो मैं उधर जाके खड़ा हो गया। जब वो चीज मैंने बड़ी दफा पढ़ी हुई है, पहले भी, मतलब उस मौके से पहले भी पढ़ी थी। उस दिन मैंने पढ़ी है, मैं रियलाइज कि यार ऑप्टिमिज्म इज अबाउट फ्यूचर, एंड फ्यूचर इज नॉट रिटर्न। ठीक है, और जो प्रॉब्लम हमें आती है वो ये आती है कि हम फ्यूचर को रिटर्न समझ के आगे चल रहे होते हैं। ठीक है, और ये चीज लेके फिर कंबाइनिंग दिस विद द अदर टू थिंग्स मैंने बताया कि चलाना अल्लाह ताला ने, मिरेकल्स हम देखने बंद हो गए। मेरे जहन में जो चीज आई थी वो ये थी कि चूंकि इसने इस इमोशनल इंटेलिजेंस को अप्लाई किया मैंने अपनी जिंदगी पे, और मुझे इतना फायदा हुआ, आई सेड कि ये दूसरे लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, ठीक है, ताकि उनकी लाइफ भी बेहतर हो, वो भी पता नहीं किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। सो आई शेयर दिस आइडिया विद मिजन साहब। ही सेड हाँ ठीक है, काम करते हैं इसके ऊपर। हमने इसको काम शुरू किया, करते करते नॉर्थ कंसल्टिंग बनी। नॉर्थ कंसल्टिंग से आगे हमने नॉर्थ कंसल्टिंग के बनने में आप और सर मोइज, हम दोनों थे। ठीक, सो वो बनी, उसमें हमने काम शुरू किया, उसके फ्लैग के अंदर गए आप। अच्छा। नॉर्थ कंसल्टिंग के नाम के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं, अगर कहीं जिक्र कर दिया जाए तो ये नाम किसने रखा था? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, हम दोनों का कंबाइंड था। हम दोनों ने कुछ, क्योंकि हमने बहुत सारी इटरेशन की थी उसके लोगो के ऊपर, उसकी फलानी चीज के ऊपर, इसको यूं चेंज करें, इसको ये करें। उसकी पर्पस स्टेटमेंट भी कहीं अगर यहाँ कहीं शायद पड़ी हो, पता नहीं, आई डोंट नो, वो हमने बनाई थी। वो मोबाइल में होगी मेरे पास डेफिनेटली, वो भी हमने बनाई थी। और उसको इतनी इटरेशन करके डिस्कस करते थे, ये नहीं हो कि हम करने क्या लगे इसमें, एक्चुअली हम क्या चाहना चाह रहे हैं। वो भी, बल्कि मैं आपको बताता हूँ, मे बी दैट इज आल्सो रिलेवेंट। हमने नॉर्थ कंसल्टिंग बनाई, दिस इज द पर्पस स्टेटमेंट दैट वी केम अप विद। Purpose is to build a moral, empathic, and cooperative society composed of individuals who are more aware, intentional, conscientious, and purposeful in their everyday lives. Right. ठीक है, तो हम बड़ा सोच के यहाँ तक पहुंचे थे, राइट, हमने ये करना है। एक एक लफ्ज पे, एक एक पर्पस पे मेहनत की होगी। बिल्कुल बिल्कुल, इटरेशन थी, आस्ते इवॉल्व होकर हम यहाँ तक पहुंचे थे। फिर हमने काम शुरू किया, उससे पहले नहीं शुरू किया हमने, कि अब हम ये करने लगे, अब हमने काम शुरू किया। अच्छा, और उसमें वो सारे कोर्सेज और सारा कुछ जो आपको जिसका पता है। सही। और वी आल्सो रियलाइज्ड कि यार जो हमारे पास जो कोर्सेज है ना, उसके बाद जिसमें लोग सवाल पूछते हैं, जो उसमें बहुत ज्यादा, जब आप आई वुड से 80% के करीब जो सवालात होते हैं, तो दे इधर रिलेटेड टू पेरेंटिंग और रिलेशनशिप्स। और ये दोनों चीजें हैं जो कि हमें
नहीं आती, हमें कोई एजुकेशन में इसका रोल ही कहीं नहीं होता कि सिखाया जाए, कुछ किया जाए, इसके ऊपर काम किया जाए कुछ। सो अगेन देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी जिसमें मैं स्कूल स्टार्ट कर सकता था। ये चीज हम अप्लाई करना चाहते थे और हमने शुरू कर तो लिया। आप इंडिपेंडेंट स्कूल की तरफ क्यों नहीं गए? व्हाई यू गो? इंडिपेंडेंट ही है। बट नहीं, अमेरिकन एप्टॉन को अगर आप कर रहे हैं तो उनका, ये तो उनका ही होगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन तो बेसिक उन्हीं का होगा। एक्टन एकेडमी का कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं, उनका करिकुलम जरूर है जो कि हम अप्लाई करते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि हमने वहां पे अपने आप को रोक लेना है। यू सी कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग है, हाँ, वो उसके ऊपर बेस्ड है। सो उनका बहुत सारा जो प्रोजेक्ट, बहुत सारा जो काम हमने किया है वो हमने अडॉप्ट करके ले लिया। ठीक है। और उसके अलावा जो बहुत सारा और टाइम आया हमारे पास उसमें, उसमें हमने जो समझा था कि इसमें जो जो चीजें मिसिंग है वो हमने साथ में डालनी शुरू कर दी। जिसका मैंने आपको बताया कि इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, उसमें रिलेशनशिप और इन चीजों से रिलेटेड। अब मसला आपके सामने वो बोर्ड एक पड़ा हुआ है, ये हमारा नया स्टूडियो उसमें स्टार्ट हो रहा था मिडिल स्कूल का। ठीक है। सो उसके ऊपर बच्चों को बिठा के बात कर रहे थे कि क्या आप उसमें चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसके साथ क्या चीजें होनी चाहिए। सो हमने निकाला कि जी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, किस चीज से मतलब स्टडीज, क्यों कम्युनिटी प्रॉब्लम। सो बहुत निकला। फिर उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या वैल्यूज होंगी जो अगर आपने इसको चलाना है, इसको करने के लिए ये क्यों करना चाह रहे हैं। फिर ये नीचे उसकी वैल्यूज आ गई, फिर इन वैल्यूज को किस तरीके से चलाना है वो यहाँ तक। तो ये इस तरह करके एक्टिविटी तो होती जा रही है, एक्ट नहीं हमें कहता, वो एक्टिविटीज चलती रहती हाँ जी। सो वो सारा कुछ करेंगे उसमें। लेकिन ये कि मैंने तो जितना भी इंस्टीट्यूशन को देखा है, इंस्टीट्यूशन तो पुल करता है अपनी चीजों की तरफ। वो कहते हैं वो अपने साथ बाउंड आपको रखना चाहता है, अपनी चीजों से ज्यादा हटने नहीं देता। फ्रीडम, स्पेस फॉर फ्रीडम बड़ी कम हो जाती है। इस चीज के लिए अपनी इंडिविजुअलिटी को या अपनी जिन चीजों को आप इनहेरेंट वैल्यूज आप समझते हैं कि आपकी हैं, वो अप्लाई करने में आप किस स्कूल डिफिकल्टी। की बात करेंगे? किसी कंस्ट्रक्टिव स्कूल की बात करते हैं, कन्वेंशनल स्कूल की बात करते हैं। कोई एग्जांपल आप मुझे दें अगर आपको बताएं किसी कंस्ट्रक्टिविस्ट इस नहीं, ये तो इस तरह के तो मैंने कन्वेंशनल स्कूल में तो मसला ये है, वो ये कह रहे हैं कि तुम सीखोगे तब जब मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर मैं नहीं बताऊंगा तुम नहीं सीख सकते। सो अब मसला ये वाली सारी जो लिस्ट है, इन्होंने मैंने सिर्फ लिखा है, इनमें से मैंने बताया कुछ भी नहीं है कि ये चीज होनी चाहिए। ये बच्चों की तरफ से आई है राइट कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और इस तरह की एक बार मुझे याद है, मैं पहले एक सेशन में था तो हम दानियाल जो है, दानियाल आप मिली हैं उस स्टूडेंट से, तो उसने दरम्यान में खड़े होकर कहा कि जी सर आपने हमें ये बताया था, इस वजह से हमें ये, इसका जवाब इसलिए ये है क्योंकि एक दफा आपने पहले हमें ये बताया था। तो मैंने उसको कहा आप गलत बात कर रहे हो, मैंने आपको कुछ नहीं बताया, ये लिस्टें आपने खुद बनाई है सारी की सारी, जो पिछली भी लिस्टें थी वो भी आपने बनाई थी, अगली सारी लिस्टें आप ही ने बनवाई है। हाँ। मैंने उसे लिखी है, मैं तो सवाल पूछता हूँ आपसे। हाँ। तो कहता है यस हम ही ने बताया। ही डिड नॉट रियलाइज कि हम खुद लिस्टें बना रहे हैं, मैं तो उनको कुछ बता ही नहीं रहा हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। तो बच्चों से भी पूछ रही थी तो कहता है कि जब आप लोग गेम बैट बॉल या ये इधर लगती है तो मैंने कहा तो फिर क्या होता है, कहते टाइम आउट होता है। मैंने कहा कौन देता है, इसीलिए मैंने पूछा था उस। हाँ, तो उसपे बच्चे क्या करते हैं, ये वाकई टाइम आउट। अब मेरा तो ख्याल है कि टीचर नहीं दे सकता। मैं आपको बताता हूँ, जो बच्चे हैं वो आपस में डिसाइड करते हैं कि हमने ये अगर चीजों की तरफ कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे। हाँ। सो वो अप्लाई करना होता है। सो जो गाइड है, वो एज अ मीडिएटर, एज अ फैसिलिटेटर वो ये काम करते हैं कि अच्छा ये आप लोगों ने रूल बनाया हुआ है, आई विल हेल्प यू इम्प्लीमेंट दिस रूल। राइट। सो इट्स अ रूल जो कि बच्चों ने आपस में वोटिंग करके सारे सजेशन आती हैं, वोटिंग होती है। और तो आप कितना ये इस चीज की जरूरत महसूस करते हैं कि इस सारे अच्छे यानी कंस्ट्रक्टिविज्म के आइडियोलॉजी के बावजूद हर बच्चे की एब्स्ट्रैक्शन तो फिर भी अलग है और एनवायरनमेंट भी डिफरेंट है, तो इस चीज की कितनी जरूरत है कि इस चीज को रीइंफोर्स किया जाए? ये करना पड़ता है फिर भी कि बच्चा ये समझ सकता है कि ये हमें कंट्रोल किया जा रहा है, ये कोई हमें इंस्ट्रक्ट कर रहा है, ये हमारी तो मर्जी नहीं है। और जब कॉन्फ्लिक्ट होता है और उसके बच्चों का रिएक्शन भी क्या होता है, दोनों चीजें। एक तो चीज ये है कि चूंकि उनकी ओनरशिप होती है साइड की, उन्हें वोट डाले होते हैं कि हाँ जी ये सजा होनी चाहिए। हाँ, लेकिन उसमें मैंने ये देखा है कि जब बच्चा खुद उसका विक्टिम बनता है तो उस वक्त वो बड़ा गुस्सा करता है। बिल्कुल सही है, जायज है, होना चाहिए उस तरह का गुस्सा, मतलब नेचुरल है, फीलिंग है उसको, मेरे ऊपर क्यों हो गया, मैं तो करना है। बिल्कुल। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको यूं करके बताता हूँ, अगले दिन मुझे एक बच्चे ने कंप्लेन की कि इसने मेरे साथ क्यों किया, बच्ची ने, दूसरी ने। तो मैंने उस दोनों को बुला के बिठा लिया। मैंने कहा कि अच्छा आप तो ये जो कह रहे हैं सही कह रहा है, आपको पता था आप ये उसको हर्ट कर रही है उसने? तो मैंने कहा बताओ, कुछ तो जवाब दो।
मैं मैंने कहा कुछ क्या आपको आप समझते हो आपने नहीं हर्ट किया? क्या हुआ? कहते नहीं हर्ट किया मैंने। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब बताओ क्या होना चाहिए? मैंने कहा आपके ख्याल में अब ये हो गया है, वो हर्ट हुआ है, अब क्या होना चाहिए? हाँ, जैसे टाइम आउट। मैंने कहा टाइम आउट से क्या होगा? हाँ, तो कहते हैं मुझे समझ आ जाएगी क्या 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 गलत है ये। मैंने कहा वो तो आपने अभी जवाब दे दिया, आपको समझ आएगा गलत है ये। हाँ, हाँ, तो हाँ, टाइम आउट से फिर क्या होगा एडिशन? शी वाज ब्लैंक। क्या हुँ, होगा? मैंने कहा चलो आप सोचना इसके बारे में हुँ, और मुझे फिर बताना है आपने कि टाइम हाँ, आउट से क्या फायदा होगा। हुँ, सो हम जब ये रिचुअल बन जाती है ना चीज ना करके, तो हमारा दिमाग उसके बारे में सोचना बंद करते हैं कि ठीक है या गलत है, क्या है क्या नहीं, हम वो हाँ, बस करने की तरफ आ जाते हैं। हुँ, तो ये जो ब्रेक्स मिलती रहती हैं ना, हुँ, ऑटोमेटिकली मिलती रहती हैं, हुँ, वो इसमें हमें बहुत हेल्प करती हैं। राइट, ठीक है। राइट, अगले दिन एक पेरेंट ने मुझसे पूछा था कि एडवाइस लेते रहते हैं, अब क्या करूं बच्चे के लिए, क्या करूं? तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये आप हम कहते हैं जजमेंटल होकर बात नहीं करते, हुँ, इसका क्या मतलब होता है? तो मैंने उनसे कहा कि एक वो बच्ची इस तरह करके मुझसे बात हो रही थी, तो उसने कुछ कहा मुझे, तो मैंने कि क्या गलत है क्या सही, उसने कुछ बात मैंने उससे पूछा कि आप झूठ बोलती हो? हुँ, तो शी सेड कभी कभी। हालांकि वो आराम से कह सकती नहीं मैं तो कभी भी नहीं बोलती। उसने हुँ, कहा कभी कभी। ये जो कहना है ना कभी कभी, दिस बिल्कुल, मीन्स कि वो सेफ फील कर रही है ये बोल एग्ज़ैक्टली, सकती है। एग्ज़ैक्टली, पॉइंट ही ये है इसमें। पॉइंट ये है। हुँ, अच्छा उसके बाद उसने मुझे कहा कि अच्छा मैंने कहा कब बोलती क्या कहती है मतलब शी कुड नॉट एक्सप्लेन इट। मतलब हुँ, दैट डज नॉट मीन कि उसको समझ नहीं थी वो कब एग्ज़ैक्टली, बोलती है। एग्ज़ैक्टली, तो मैंने उसे आर्टिकुलेट इतनी नहीं आती है, तो हुँ, मैंने उसको पूछा कि अच्छा इस तरह की कहते हैं नहीं, जब वो दूसरा किसी प्रॉब्लम में होता है ना तो उसमें झूठ बोलते हैं। हाँ, मैंने कहा क्या मतलब? कोई एग्जांपल देके मुझे समझाओ। तो उसने कहा कि मसलन अगर उसको उसने उसको सजा मिलने लगी है ना, हाँ, तो मैं झूठ बोलती हूँ कि नहीं इसने कुछ नहीं किया। अच्छा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे बच्चे को ना। हाँ, हाँ, सो आई कुड अंडरस्टैंड ये केयर सामने आ रहा है। हाँ, तो मैंने कहा अच्छा अगर उसने किसी को धक्का दिया है और उसको चोट लग गई है, उसको बुली किया किसी को, आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए करोगी, तो आप करोगी? मैंने कहा हाँ जी करूंगी। तो मैंने कहा अच्छा लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? जो जिसके साथ ये जो बुली किया गया होगा, उसको नंबर वन लगेगा कि आप भी उसके एनिमी हो क्योंकि उसने मारा है, हुँ, दूसरे फ्रेंड में आप ये सपोर्टिंग है। नंबर वन। नंबर टू, उसको समझ आ जाएगी कि मैं डर के रहना है या क्या करना हुँ, है। नंबर थ्री, उसको जो चीज एक जो अजीब सी चीज सीख लेगा ना, बिकॉज आप सारे रोल मॉडल होते हैं, आपको देख देख के हम सारे लर्न कर रहे हैं, वो ये है कि मैं झूठ बोल सकता हूँ, जिससे जरूरत पड़ेगी झूठ बोलना ठीक हो जाएगा। हुँ, तो अब आपने मुझे सोच के बताना है, क्योंकि आपने पहले नहीं सोचा हुआ था, इसलिए आपने मुझे सोच के ये बताना है कल या परसों जब भी, कि हुँ, क्या झूठ बोलते रहना चाहिए, इस हुँ, मौके के ऊपर भी बोल देना चाहिए या नहीं बोलना हुँ, चाहिए। सो दिस इज़ हाउ दिस अप्रोच वर्क्स। वर्क्स, बिल्कुल बिल्कुल, हुँ, जस्ट गेट देम टू थिंक अबाउट इट। येस, जो येस, जिसके बारे में अवेयर नहीं है, उन्हें हुँ, सोचा नहीं इस तरीके से एंगल से, हुँ। वो उसके बारे में हम सोचें। तो वैल्यूज़ बस बोर्ड पे लिख के कहते हैं कि हमने सिखा दी। तो नर्चरिंग वैल्यूज़ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। राइट। मेरा तो ख़्याल ये है कि बहुत सारे सवाल हैं जो टाइम की कमी की वजह से रह गए हैं और मुझे लगता है कि दोबारा जब हम अगली दफ़ा आएँगे तो उनको भी एक्सप्लोर करेंगे। जरूर। क्योंकि एजुकेशनल जर्नी से लेके स्कूल तक की चीज़ें मुझे जहाँ तक पता है कुछ और भी काफ़ी सारी